नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में जितनी गर्मी इन दिनों आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर है ना, उतनी दूसरी किसी भी मुद्दे पर नहीं है। संसद से लेकर विधानसभा तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई आदिवासी हिंदू है या फिर उनकी अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। संसद में जो टकराव हुआ वो केवल एक बहस नहीं थी, ये पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह की राजनीति को हिला देने वाला पल था। मैं हूं चेतना शर्मा और आपको बताते हैं आसान भाषा में कि जिस तरीके से सबसे पहला सवाल ये उठता है इस मामले पर कि ये मुद्दा उठता ही क्यों है। राजस्थान में लंबे टाइम से एक बहस चल रही है, क्या आदिवासियों की पहचान हिंदू धर्म का हिस्सा मानी जाए या फिर उन्हें एक अलग धार्मिक श्रेणी मिल जाए। सांसद राजकुमार रोत और विधायक थावर चंद डामोर कई बार खुले मंचों पर कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ कई नेता हर मंच पर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी हिंदू संस्कृति का ही हिस्सा है। और इसी मुद्दे पर राजस्थान में कई बार बवाल हो चुका है, सभाओं में, सड़कों पर, अब संसद में। इस बार टकराव तब बढ़ गया जब महाराष्ट्र नंदुरबार के कांग्रेस सांसद गोपाल कांगड़ा ने संसद में खड़े होकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1931 के ब्रिटिश जनगणना में आदिवासियों को ट्राइबल नाम की एक अलग धार्मिक श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के बराबर लिस्टेड थी। उन्होंने संसद में साफ कहा कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान होती है, जो किसी भी संगठित धर्म में फिट नहीं होती। इसलिए आदिवासियों को अलग धार्मिक कोड दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 82 लाख से ज्यादा आदिवासियों को उस जनगणना में अलग पहचाना भी गया था। और इसी आधार पर उन्होंने भारत सरकार से मांग कर दी कि जनगणना और सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड लागू किया जाए। संसद इसमें चुप नहीं बैठी और इस बयान पर सबसे तेज प्रतिक्रिया आई उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत की तरफ से। सबसे पहले तो उन्होंने उदयपुर और भील क्षेत्र के लिए एक अलग ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग कर दी, लेकिन फिर निजी तौर पर गोपाल कांगड़ा पर अटैक बोलते हुए कहा कि अलग धर्म कोड की मांग गलत है। आदिवासी हिंदू समाज है, उन्होंने उदाहरण भी गिना दिए। हल्दी घाटी की लड़ाई, मानगढ़ धाम का बलिदान, भील जनजाति की और शिव भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे देश के करीब 720 जनजातियां इस मांग का विरोध करती हैं और अलग धर्म कोड देना सांस्कृतिक तौर पर गलत होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि जनजाति समाज को पहले से भी बहुत लाभ मिल रहा है, अब अलग धर्म की मांग करना उचित नहीं है। अब देखिए, अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जैसे ही मन्ना लाल रावत ने कहा कि आदिवासी हिंदू है, राजकुमार रोत बीच में खड़े हो गए और कहा कि उदयपुर सांसद को इतनी परेशानी किस बात की है, इस मुद्दे में बिना वजह मत पड़िए। और बस संसद का माहौल यहीं से गर्म हो गया। कांग्रेस, बीजेपी, ट्राइबल प्रतिनिधियों के बीच बहस और तेज हो गई। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही का वही है, बहस कितनी भी हुई हो, कि आदिवासी हिंदू है या उनकी अलग धार्मिक पहचान है। ये फैसला राजनीति से ज्यादा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ पर निर्भर करता है। अब आप ही बताइए, क्या आदिवासियों की पहचान अलग धार्मिक श्रेणी में होनी चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी राय, क्योंकि ये देश की पहचान से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन गया है। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।